सो गाइस हम रेडी हो चुके हैं और अब हम स्कूटी लेंगे सामने से एंड उसके बाद हम जाएंगे हिडिंबा देवी टेम्पल एंड मॉल रोड। तो चलते हैं फिर। तो अनाउंसमेंट आपने सुन ली और हाई कोर्ट की अनाउंसमेंट है, वैसे ही फॉलो करना है हमें। हिडिंबा देवी टेम्पल और मॉल रोड घूमना है, स्कूटी लेनी है रेंट पे। और जहाँ पे हम रह रहे हैं वहीं पे आसपास कुछ रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़े भी है, तो डिनर शायद हम वहीं करेंगे। और कंगना रनौत का एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है द माउंटेन स्टोरी, उसको भी ट्राई करेंगे कि वहाँ का फूड एंड टेस्ट कैसा है। बाकी आप व्यू देख सकते हैं हमारे पीछे, ये रहा, और एक व्यू वहाँ, और एक जस्ट ये रहा। तो जो हमारा होटल है, जो हमारा रूम है, जो हमारी बालकनी, वहाँ से सारी जो भी व्यू हैं, सराउंडिंग्स व्यू हमें अच्छे दिख रहे हैं। तो चलते हैं, आपको घुमाते हैं, हम भी घूमते हैं, बने रहिए हमारे तो साथ। अभी हमने स्कूटी रेंट पे ले ली है और 500 रुपीज़ पर डे की हमें पड़ी। हमने पहले एंटॉर्क ली थी और उसका थोड़ा सा हैंडल मुझे टेढ़ा लगा, तो हमने उसे चेंज करके अब हमने सुजुकी की एक्सेस ले ली। तो फिलहाल देखो पीछे गिरोगे कहीं ज़्यादा पीछे मत जाओ। तो अभी हम जा रहे हैं हिडिंबा देवी टेम्पल और फिर मॉल रोड घूमने जाएंगे। तो हमारा आज का ये शेड्यूल है और आज हम इतना ही करेंगे। कल हम फिर अगली कुछ और जगह पे जाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम निकलते हैं हिडिंबा देवी टेम्पल के लिए। बस हो गए। ये हमने स्कूटी अपनी पार्किंग में लगा दी है, ये फ्री पार्किंग है यहाँ पे। और ये हमने अपने हेलमेट भी ऐसे ही लगा दिए हैं, जयपुर में भी हमने ऐसे ही किया था। अब यहाँ से हमने जाना है हिडिंबा देवी टेम्पल के लिए, और वो यहीं कहीं से है रास्ता, पीछे से है। क्या हुआ, याक देखने गए थे? वो याक खड़ा है देखो, एकदम। याक, याक के जो बाल है ना, जीवन भाई की तरह एकदम बढ़िया लंबे घने सुनहरे बाल। जीवन भाई के बालों की कैटेगरी अलग है। ये देखो झूला लगा हुआ है यहाँ, हिडिंबा अम्यूजमेंट ये है। और अब यहाँ से कहीं से रास्ता है, अभी हम किसी से पूछेंगे। फिलहाल ये हम दोनों घूम रहे हैं मस्त एकदम। और यहाँ तुम्हें ठंडा लग रहा है? बहुत ज़्यादा। यहाँ ठंडा हो रहा है, दिल्ली में जाके फिर गर्मी लगेगी हमें, तो हम फिर बीमार ना पड़ जाएं कहीं ठंडा गर्म होने से, क्योंकि जयपुर में हमें हो गया था ठंडा गर्म। और ये एक गाड़ी लेके आ रहा है बहुत तेज़ी से, तो कुछ ज़्यादा जल्दी थी, वो देखो वो निकल गया। अब मैं देखता हूँ एक क्या कहो, ये तो गोरा भी है जीवन की तरह, ना मस्त एकदम। जीवन भाई को ही पूछा था मैंने चलोगे करके, चलो ही नहीं जीवन भाई। पानी प्यास लगी, बेचारे को पानी पी रहा है। तो ये जो रास्ता है, ये जो पार्किंग दिख रही है, वहाँ आप लोगों को रास्ता दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। जो रास्ता दिख रहा है वहाँ टेम्पल है, वो देखो। तो अभी मैं वहीं को जा रहा हूँ, हम दोनों वहीं जा रहे हैं। आज हमारा हिडिंबा देवी और मॉल रोड हमने घूमना है, बस दो ही है। और वो रहा रास्ता, वो दिख रहा है। कहाँ है? उधर से, उधर से। हाँ पक्का? तुम गड़बड़ कर देते हो कई बार, और उस गड़बड़ में हमें वापस चलना पड़ जाता है। ऊपर पैदल आना है हमें वापस, स्कूटी नहीं यहाँ पे। अच्छा ये, और यहाँ पे कोई ट्रैक लिखा पड़ा है, कौन सा ट्रैक है? मंदिर वाला। Important tips for trekking: trek to छोटा बंगाल from धुंधरी मनाली। 400 ट्रैकिंग एक्टिविटीज such as trekking पुलिस। अच्छा यहाँ पे भी तो पार्किंग ये फ्री नहीं होगी ना? फ्री है। कहाँ लिखी पता नहीं, अब मैं, मुझे तो उनने बोला ना ऊपर है। आ जाओ, आप चलो जहाँ लगा दी, पूछ लो। तो यहाँ पे प्रसाद नहीं ले मंदिर के लिए? मंदिर है ये। हिडिंबा देवी टेम्पल ही तो है। पहनो अंदर जाके पोज में फोटो अभी शूट पहले होगी। मंदिर से हुआ, हम यही आएंगे। फिर आप इधर नहीं आओगे ना मैडम। अरे पहन लो, आ जाओ, 1 मिनट की तो बात है। 1 मिनट से ज्यादा लग गया ना, फ्री में पहनाऊंगे मैडम आपको। सुनो तुम कह तो रहे थे कि फोटो करवाऊंगी मैं इन ड्रेसेस में। बोल रही थी पर यार आते ही बिल्कुल चेप हो जाती है। चेप क्या यार, उनको अपनी बोनी करनी है,
और तुम कस्टमर हो, तुम ही से कहेंगे और किसे कहेंगे? और अब ये पैदल रास्ता टेंपल के लिए, और हमें बता रहे हैं कि यहाँ से नहीं आओगे वापस, पीछे से आना होगा। देखते हैं। याक बैठा है यहाँ पे एक और, ये रहा। तो बहुत शांत है एकदम, लेकिन नाक में फंसा रखा है। अब ये रहा भाई, वो देखो वहाँ फोटो शूट हो रहा है। इस तरीके से कुछ ड्रेसेस पहना के फोटो शूट, और ये रहा टेंपल। खरगोश। तो अब ये देखते हैं, इसकी मान्यता पढ़ते पहले। हडिम्बा देवी टेंपल मनाली के घने देवदार के जंगलों के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जहां सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक कहानी आज भी जिंदा है। ये है हडिम्बा देवी मंदिर। महाभारत के अनुसार हडिम्बा पहले एक राक्षसी कुल से संबंध रखती थी, लेकिन जब उनकी मुलाकात महाबली भीम से हुई तब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दोनों का विवाह हुआ और उनके पुत्र थे वीर घटोत्कच। समय के साथ हडिम्बा ने कठोर तपस्या की और लोग उन्हें एक शक्तिशाली देवी के रूप में पूजने लगे। आज जिस मंदिर को हम देखते हैं उसका निर्माण साल 1553 में राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। लगभग 80 फीट ऊंचा ये मंदिर हिमालयन पगोडा स्टाइल में बना हुआ है और पूरी दुनिया में अपनी बेमिसाल वुडन आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है। मंदिर का हर कोना अपनी एक अलग कहानी सुनाता है। लकड़ी पर की गई खूबसूरत नक्काशी में देवी देवता, हाथी, मकर और अनेक प्राचीन कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। गर्भगृह में स्थापित हडिम्बा देवी की कांस्य की प्रतिमा हर भक्त को एक अलग ही शांति का एहसास करवाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यहीं खत्म नहीं होती। इस मंदिर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में बौद्ध कला की झलक भी नजर आती है। एक ही मंदिर में हिंदू और हिमालयन संस्कृति का इतना अद्भुत संगम देखना वाकई हैरान कर देता है। इसी अनमोल विरासत और अद्भुत वास्तुकला के कारण भारत सरकार ने साल 1967 में हडिम्बा देवी मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का सुरक्षित स्मारक घोषित किया। हडिम्बा देवी मंदिर में लगे हुए ये स्कल्स और हॉर्न्स को देखकर लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि ये किसके हैं, किन जानवरों के, और यहाँ पे इनका होने का क्या कारण है। इनका यहाँ पर होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले की दी जाने वाली बलि प्रथा और शक्ति का प्रतीक, यानी कि पहले राजा महाराजाओं के जीतने पर और उनके शासन के दौरान लगाए जाते थे, और उसके साथ ही ये बलि प्रथा के तौर पर भी यहाँ पे काफ़ी लगाए गए हैं। इनमें से जो ज़्यादातर स्कल्स और हॉर्न्स हैं वो या तो गोट के हैं या सीप के या बफेलोस के हैं। एक बार में देखने पर ये याक के जैसे भी लगते हैं, पर ज़्यादातर इनमें से बफेलो, गोट, सीप और कोई किसी जंगली हिरन के हो सकते हैं। टूटेगा तो नहीं? क्या पता, तुम इतने भारी भरकम दिख रहे हो तो टूट भी सकता है। तो गाइस हम अब झूले में झूल रहे हैं। हमारा फोटो शूट हो गया है। कैसा लग रहा है आपको? मेरे को तो ऐसा लग रहा है पता नहीं इनने क्या कश्मीरी बना दिया मुझे। और मुझे और तुम तो इतने मोटे लग रहे थे ना, मैंने कहा बाप रे, इतने भी हो सकते हो क्या मोटे। और ये हम घूम रहे हैं अभी वन विहार में, फोटो शूट चल रहा है हमारा। हडिम्बा देवी टेम्पल घूम लिया हमने और अब झूला झूल रहे हैं। पैसे वसूल रहे हैं, 200 रुपये ले लिए इन 2 ड्रेसों के, और फोटो खींचने वाले ने 30 रुपये फोटो अलग के। समझ रहे हो दोस्तों, घूमने आओ तो बजट बढ़ा के आना। जब बजट है ना 9,000 वाला, वो तो 2 लोगों में तो नहीं होता। तो वो हम हडिम्बा देवी मंदिर देख के आए और अब हम जा रहे हैं आगे घटोत्कच मंदिर देखने, और वीडियो कॉल पे लाइव प्रसारण हो रहा है घर में, एकदम लाइव बताया जा रहा है। ये यहाँ पे
से स्कूटी ली थी। अच्छा, ध्यान नहीं दिया हमने। ये यहाँ से रास्ता, अब अंधेरा होने लग गया है। हमारी श्रीमती जी को चस्का चढ़ा है याक में बैठने का, और ये देखो ये बैठी हैं अब याक में, वो रहे याक। और ये 100 रुपीज़ में अब इनको पूरा गांव घुमा के लाएंगे। अब उनका मुंह देखो, वो डर के मारे मुंह ही अलग हो रहा है। ये रहा, ये देखो। ये चल इधर जाओ, इधर वीडियो बनाने के लिए हो गया ये। इधर जा, वहाँ तक कह रहे थे आप। हाँ यहाँ तक तो है तभी है ये। हाँ ये आ रहा है, देख लो पूरा बैकग्राउंड। हाँ? नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। ये वीडियो पहुंचा नहीं आना तो जाने बंद। तो जस्ट हम वहाँ से एग्जिट लिए और ये जस्ट सामने ही घटोत्कच मंदिर है, ये रहा। और ये है घटोत्कच मंदिर यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे कुछ सूचना जरूरी, कई सारे जानवर के, ये आप देख रहे हो सीन स्केलेटन्स, कई सारे यहाँ पे। ये त्रिशूल चढ़ा रखे हैं और वो ऊपर तक रखे हुए। जी तो हमने देखा दोनों मंदिर, ठीक है। याक में घूम ली हमारी श्रीमती जी, ठीक है। कपड़े पहन के फ़ोटो खिंचा लिए, ठीक है। और अब क्या बचा है फिर? यहाँ के तो वन विहार भी चले गए थे मंदिर, हाँ। ठीक है। अब हम जाएंगे मॉल रोड, ठीक है। मनाली में है मॉल रोड, मतलब बेसिकली होता क्या है ना, पहाड़ों में आप कहीं भी जाओ मॉल रोड तो आपको मिलेगी। नैनीताल में है, मनाली में है, शिमला में भी है, और भी कई सारे जो फेमस स्पॉट्स हैं, भीमताल वहाँ भी है आई थिंक मॉल रोड। तो मॉल रोड अगर हम आए हैं पहाड़ों में तो मॉल रोड देखना बहुत मस्ट है, ठीक है। अब हम जाएंगे मॉल रोड, वहीं कुछ खाएंगे और वहीं घूमेंगे, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे अपने रूम के लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं वहाँ अगर डिनर वहीं करते हैं हम या कैफ़े में जाते हैं, वो भी हम देखते हैं। चलो हम निकलते हैं मॉल रोड के लिए। Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as your shadow crosses mine. तो जस्ट पहुँचे हम मनाली रोड का जो सेंटर है, मॉल रोड का चौराहे पे, वहाँ पे चौराहा है, ठीक है। और ये हमने बाइक पार्क करी अपनी, क्योंकि पार्किंग आगे जो दिख रही थी वो टैक्सी यूनियन की थी, हमें मिल नहीं रही थी, तो हमने अभी जस्ट यहीं पे ऐसे ही लगा दी, जैसे हम जनरली अपने वहाँ को भी लगा देते हैं। अब देखो यहाँ से हम जा रहे हैं मॉल रोड घूमने, और मॉल रोड में हम देखते हैं क्या अलग है, कैसे यहाँ पे अलग अलग हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, या फिर ऐसे ही है जैसे कि नैनीताल में है या शिमला में, भीमताल में। होटल याक वो हमें दिख रहा है यहाँ से पूरा, जहाँ हमारे अमित जेठू रुके थे वहाँ पे। और ये पहुँच गए हम मनाली रोड के आसपास, मनाली रोड का मॉल रोड, सॉरी तो मॉल रोड। चलो कहीं से चलो ऊपर नीचे, ये हाँ एक्सक्यूज़ मी, थोड़ी सी जगह देना बस।
ये रहा मनाली वुडन हैंडीक्राफ्ट रिटेल होटल। यहाँ गया है, यहाँ से उतर के चले जाते हैं कहीं। ये रहा, यहाँ पे हर जगह सिद्धू, सब बोलेंगे हमारा बेस्ट है, फेमस है सिद्धू सिद्धू सिद्धू। ये रहा, ये है मॉल रोड। घूमो यहाँ पे आराम से, देखो अलग अलग। ये रहा, यहाँ पे सारा खाना मिलेगा, पंजाबी, गुजराती, साउथ इंडियन। ये रहा साउथ इंडियन, गुजराती, पंजाबी, चाइनीज़, मोमो, सिद्धू सब। नहीं वो अलग है, पूछो। ये है कैफ़े 1986 और जस्ट उसके सामने है दुर्गा माता का मंदिर। ये रही दुर्गा माता। हाँ, कहाँ बताया जेठू ने? कहीं का भी ट्राई कर सकते हो, कुछ भी अच्छा है। तो सॉफ्टी खानी, सॉफ्टी नहीं, क्यों कह रहे थे ना खाना? ले लो, एक ही लेना फिर, मैं तो खाऊंगा नहीं। ये सॉफ्टी खाने जा रहे हैं और फ्लेवर, कौन सा फ्लेवर ले रहे? अच्छा वो लो, आ गई फिर। ये रही सॉफ्टी इनकी। ठंड में सॉफ्टी खा रहे हैं और सुबह कह रहे थे नाक में ठंडा लग रहा है, जुकाम लग गया है। ये तो इनकी हरकतें हैं। मनाली मॉल रोड घूमते घूमते अब हम आ गए श्री अटल बिहारी चौक पे। तो यहाँ पे हम बस कुछ हल्का फुल्का खाने का ढूंढ रहे हैं और अभी तक कुछ ऐसा समझ तो आ नहीं रहा है, क्योंकि सिद्धू के लिए जितनों से मतलब हमने पूछा ऐसी लोकल्स में लोगों से, उन्होंने कहा है कि मॉल रोड में वो सिद्धू नहीं मिलता जो ऑथेंटिक है। मिल जाएगा सिद्धू और हो सकता है किसी किसी का टेस्ट सही हो, पर अगर बहुत अच्छा सिद्धू खाना है तो आप, हमको एक ने बताया नागर की तरफ जाए, नागर में जो वाटरफॉल है उसके आसपास मिलता है एक अच्छा सिद्धू, जो अच्छा और ऑथेंटिक सिद्धू बना के देते हैं। तो देखते हैं। अभी तो हम मॉल रोड फिर और घूम रहे हैं। ये रही मॉल, ये देखो, और ये रहा चौराहा। बस वो रहा पहाड़ी रूफटॉप कैफे। अब शाम हो गई, लगभग रात ही मान लो, तो रात में भी भीड़ यहाँ पे खचाखच। ये देखो, रात करूँ, क्या हो गई रात। और हमने खाया यहाँ पे सिद्धू और लाफिंग। लाफिंग बहुत स्पाइसी है, बहुत स्पाइसी है और 200 रुपये के लायक तो नहीं है। उसका 50% तो कह सकते हैं क्या, लेकिन 100 स्पाइसी है, बहुत है। स्पाइसी है काफ़ी। और उनको खाना था कुछ स्पाइसी चटाकेदार। अब देखो वो स्पाइसनेस कब तक परेशान करती है। अब हम निकलते हैं बस, अब अपने खाया उसके बाद भी। हाँ गुड़ रखा था, थोड़ा गुड़ खा लिया था। अब निकलते हैं हम अपने होटल रूम की तरफ वापस, और डिनर हमने वहीं करना है। तो अभी हम निकलते हैं, अब आपसे मिलते हैं हम बाद में।